बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन के अंदर एक खबर आई और वो खबर जो है उसको शायद उस तरह से हाईलाइट नहीं किया गया या वो खबर आई गई हो गई। और चूंकि शोर शराबा बहुत ज्यादा था कि बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, बाकी जगहों के ऊपर क्या हो रहा है, लेकिन उसके बीच में जज साहब ने अपना काम कर दिया। जज साहब ने क्या काम किया? खबर इस्लामाबाद से है, जहां पे इस्लामाबाद के जो एडिशनल सेशन जज हैं अफजल मजोका, उनकी अदालत के अंदर एक दरखास्त लगी हुई थी और दरखास्त ये थी कि एक शख्स जिसका ये कहना है कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके बेटे की जान गई और उसने शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और दीगर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की 22A की एक दरखास्त दी हुई थी। आमतौर पे ये होता है लीगल प्रैक्टिस, अगर आप लॉ से बैकग्राउंड रखते हो तो हम पुलिस के पास जाते हैं कि हमारा मुकदमा दर्ज करें, लेकिन वो मुकदमा दर्ज नहीं करते तो फिर अदालत से 22A और 22B की दरखास्त दी जाती है। तो जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपका जायज हक बनता हो और वहां पुलिस ना माने तो अदालत के लिए रिलीफ लिया जाता है और वो मेक श्योर करते हैं कि आपकी FIR आपकी मर्जी की होनी चाहिए और जिसका कोई भी नुकसान हो ये उसका राइट होता है कि उसकी मर्जी का मुकदमा वहां पे हो। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि अब ये जो मुकदमा इंदराज की दरखास्त थी जिसमें जो शख्स जिसका बेटा निशाना बना उसके वालिद की तरफ से थी, तो जज अफजल मजोका ने मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त खारिज कर दी है। अब इस दरखास्त को आप इस तरह से क्यों समझेंगे? आपको याद होगा एक प्राइवेट इस्तगासा भी दायर किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने, क्योंकि उसमें उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना जरूरी है। उस स्टेटमेंट के रिकॉर्ड होने के बाद ये बात आगे बढ़ेगी। तो अब इस खबर से आप यूं समझ सकते हैं कि ऐलान और पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है और बिलखुसूस 26 यानी तरमीम के बाद जब बहुत सारी भर्तियां हो रही हों, बहुत कुछ हो रहा हो, तो अब पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी से कुछ रोज नई खबर आए, उस नई खबर के बीच में से अगर आप समझते हैं कि ये कोई ये हो गया है तो वो गैर मामूली चीजें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दिखाई नहीं दे रही। आगे चलते हैं और आज 23 मार्च है और 23 मार्च यौम पाकिस्तान के तौर के ऊपर मनाया जाता है और इस सिलसिले में दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक ISPR ने एक मिली नगमा मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान, एक दिल एक जान एक पाकिस्तान जो है वो नगमा जारी किया है और ये नगमा जो मारूफ गुलकार हैं आतिफ असलम, ये उन्होंने गाया है। पहली बात तो हो गई ये। दूसरा, जो अफवाज पाकिस्तान से पैगाम जारी किया गया है, जो फौज की क़यादत है उनकी जानिब से कहा गया है कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है, मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की खुद मुख्तारी और दिफा के लिए पुरअज़्म है, पाकिस्तान हमेशा अमन का अलंबरदार रहेगा। एक तो चलें ये पैगामात है। दूसरा, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि कुछ जो कौमी एजाजात हैं वो उन लोगों को दिए जा रहे हैं। इसका मकसद ये होता है कि वो लोग जो मुल्क के लिए गैर मामूली खिदमात सर अंजाम दें, उनके लिए रियासत वो उनका इतराफ करती है। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर लगता है जहां अब बाकी किसी चीज की कोई हमने वो नहीं रखी हुई, अब कौमी एजाजात की बेतौकीरी का भी हमने सोचा हुआ है। मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं, जिससे एक जमाने में गरीदा फारूकी को तमगा इम्तियाज मिला था। अब आप अंदाजा कीजिए कि हसन अयूब जो रावी के नाम से पहचाने जाते हैं और ARY न्यूज के ऊपर बैठते हैं, उनसे मुतालिक बताया गया है कि उनको आज तमगा इम्तियाज दिया जाएगा। अब मालूम नहीं है कि हसन अयूब की पाकिस्तान के लिए ऐसी कौन सी खिदमात है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको तमगा इम्तियाज दिया जा रहा है। इसी तरह से एक और शख्सियत है मुजम्मिल सोहरावर्दी, जो बताते हैं कि तहरीक इंसाफ मौजूदा सूरत हाल में इर्रेलेवेंट हो चुकी है। वो हम न्यूज के ऊपर शो करते हैं, उनकी लाइन के भी सबको पता है, तो उनको भी कौमी एजाज से नवाजा जा रहा है। ये क्या कहते हैं कि जिनके भी ये फैसले हैं, मेरा ख्याल है वो बहुत कमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के एजाजात और पाकिस्तान की रियासत से जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो मेरा ख्याल है इस बेतौकीरी की कायल नहीं थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ठीक है, आप किन लोगों को जिनको आप समझते हैं कि उन्होंने आपके लिए बड़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं, उनको जरूर अकोमोडेट कीजिए, उनको जरूर दाद दीजिए, लेकिन इस तरीके से नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जुड़ी चीजों को आप जो है वो बिल्कुल लंडे के सामान के बराबर उसको वर्थ के ऊपर ले जाएं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत वो वाली बात होगी। अब एक जानिब ये लोग हैं जिनको नवाजा जा रहा है और दूसरी जानिब आप जानते हैं कि जो वाकया बलूचिस्तान को लेके क्वेटा के अंदर हो रहा है और वहां पे
बिल आखिर जी कई घंटों के बाद जो मोबाइल फोन सर्विस है वो उसको बहाल कर दिया गया है और बताया गया है कि मारंग बलोच समेत जितने लोग हैं वो पुलिस की हिरासत के अंदर है। और इसके ऊपर जो क्वेटा के कमिश्नर हैं वो कहते हैं जी जो बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा हैं उनको सिविल अस्पताल पर हमले और अवाम को पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसाने समेत दीगर इल्जामात के ऊपर गिरफ्तार किया गया है। और जियो न्यूज के मुताबिक जो मारंग बलोच हैं उनको क्वेटा जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तो अब उसमें बाकी जो चीज़ें हैं और वो कहते हैं कि जो बलोच यकजहती कमेटी है जी उनकी कायदीन के साथ मुसल्ला जो गुंडे थे उनकी फायरिंग से 3 अफराद हलाक हुए हैं और पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस पर पत्थराव किया और फायरिंग की है। ये कमिश्नर क्वेटा का दावा है। तो लेकिन इसके ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, मुस्तफा नवाज खोकर कह रहे थे कि आज कौमी यकजहती जिस तेजी से जवाल पजीर है उसको संभालने के लिए होश और दानिशमंदी से काम लेना होगा। महरंग हो या अली वजीर, अगर इनको पाबंदे सलासल रखने से हालात बेहतर होने होते तो कब के हो चुके होते। इन अवामिल को ठीक करने की जानिब अब भी तवज्जो नहीं जिनकी वजह से ये नौजवान सड़कों पर आने के लिए मजबूर हुए। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दम नहीं होता। लेकिन मेरा ख्याल है कि फिलहाल जो पावरफुल लोग हैं या जो उनको कोई ज़रूरत नहीं है ना वो इस चीज़ को बॉदर कर रहे हैं। इस दौरान एक और अफसोसनाक खबर ज़रूर आई है जो काबिल मजम्मत भी है और बहुत तकलीफ दे भी है। वो बलूचिस्तान के इलाके मंगचर के अंदर फायरिंग हुई है और बताया गया है कि वहाँ पे जो 4 अफराद हैं वो उसमें मजदूर जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं और उन जाँ बहक होने वाले जो मजदूर हैं उनसे मुतालिक बताया गया है कि उनका ताल्लुक पंजाब से है। तो जाहिर है कि वो एक तकलीफ दे चीज़ है, उसकी कोई हिमायत जो है वो नहीं कर सकता। तो अब कहने का मतलब ये है कि आ जाके हो क्या रहा है, आ जाके जो आम आदमी है जो जिसका कोई किसी पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है, जिसका कोई डिसीजन मेकिंग में लेना देना नहीं है, उनके साथ ये बेचारे जो हैं वो कहीं ना कहीं निशाना बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दों की जानिब से हो या बाकी। तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर ज़रूर सोचा जाना चाहिए। अच्छा, एक खबर और है, फिर नौशकी वाली भी एक खबर थी। खबर और ये है कि मैंने आपको बताया था कि ज़ल्मे खलीलजाद आए थे अफगानिस्तान और उन्होंने वहां पे अमरीकी शहरी को रिहा करवाया। मैंने आपको बताया कि यूं लग रहा है जैसे उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं रही। तो फिर इसकी तस्दीक की इरफान सिद्दीकी ने भी कह रहे थे जी अमरीका पाकिस्तान के किरदार को नज़रअंदाज करना चाहता है। अब एक और खबर जो है वो अफगान वजीर दाखिला के हवाले से आ रही है और वहां पे बताया जा रहा है कि उनके सर के ऊपर अमरीका ने जो $10 मिलियन की वो हेड प्राइस रखी हुई थी या सर के ऊपर इनाम रखा हुआ था वो उन्होंने वापस ले लिया है। तो अब बताया गया है कि अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान एक पेशरफ्त है 2014 से लेके आज तक, जो पहले 50 लाख अमेरिकी डॉलर से $1 करोड़ तक किया गया था। और सिर्फ वो नहीं है बल्कि जो भाई हैं उनके और खानदान के एक और रुकन जो है